नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल रघुवंशी और आप देख रहे हैं संपूर्ण अकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये जो हिंदी की सीरीज चली आ रही है, इसके अंतर्गत मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी है। आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, आप बिल्कुल जो है संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ। हिंदी की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सभी टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल है आपके पास में, ज़रूर से ज़रूर आप देखें। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है कारक। कारक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। और कारक से देखो जो है क्वेश्चंस आते ही हैं। समास में भी एक जो है अपन बात करें तो जो तत्पुरुष समास है उसमें भी कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और वो थोड़ा सा पार्ट भी समास के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर अपन ऑल ओवर पूरा कारक का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कारक होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आप बने रहना मेरे साथ में मेरे दोस्तों। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में और आसानी से चीज़ों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कारक को देखो अपन हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ाता हूँ। देखो कारक का मतलब क्या होता है। कारक जो है हमारा, कारक का मतलब होता है क्रिया करने वाला, करने वाला। तो कारक का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया है, कारक का अर्थ होता है क्रिया करने वाला। अब देखो यहां पर इसकी डेफिनेशन में बहुत सटीक तरीके से डेफिनेशन देता हूं कि जिन संज्ञा कारक का काम क्या होता है। देखो कारक जो है हमारे, कारक संज्ञा एवं सर्वनाम, संज्ञा एवं सर्वनाम का जो है क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, जो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में संबंध बताने की भूमिका निभाते हैं, है ना। क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। मतलब कि ये संज्ञा एवं सर्वनाम, कारक जो होते हैं संज्ञा एवं सर्वनाम के बीच, संज्ञा एवं सर्वनाम का क्रिया के बीच संबंध बताते हैं और उनको आपस में जोड़ने की भूमिका निभाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके कारक कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं, आपके कारक कहलाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कारक का सीधा मतलब ये भी होता है, कारक को हम विभक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं एवं परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, परसर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपकी चीजें आप लोग याद रखें, है ना। कारक का मैंने आप लोगों को क्या बताया है, एक तो कारक को हम विभक्ति भी कहते हैं और परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो यह जो कारक होते हैं आपके 8 तरीके के होते हैं, लेकिन कोई उसे 6 तरीके के भागों में भी बांटता है। लेकिन हम पूरे 8 तरीकों पे बात करेंगे, 8 प्रकारों पर बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं कारक के अंतर्गत, है ना। तो साधारण शब्दों में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई संज्ञा एवं सर्वनाम एवं क्रिया के मध्य जो संबंध बताने की भूमिका निभाते हैं, उनको जोड़ने की, उनसे जोड़ने की भूमिका को जो निभाते हैं वह आपके कारक कहलाते हैं। और कारक जो होते हैं विभक्ति एवं पर्ग सर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या है कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। क्योंकि एग्जाम्पल जब तक मैं नहीं दूंगा शायद आपको डेफिनेशन, ये ऑथेंटिक डेफिनेशन है, शायद आप लोगों को ना समझ में आए। लेकिन एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके से इसका विश्लेषण कर कर बताता हूँ और आप मेरे साथ सिर्फ बने रहना। हर एक चीज को आपके दिमाग में उतारने की गारंटी में देता हूं। देखो यहां पर अपन बात करेंगे जो है, अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल से अपन सीखेंगे कि किस तरीके से संबंध को स्थापित किया जा रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा है, राम ने सत्य के लिए रावण से युद्ध किया। ये एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिया है ना। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर ने के लिए, है ना,
राम ने सत्य के लिए रावण से तो यहां पर जो विभक्ति है से, है ना, तो ये क्या है, आपकी विभक्ति है। यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ने का प्रयोग हुआ है, के लिए का प्रयोग हुआ है, और यहां पर से का प्रयोग हुआ है ना। यहां पर कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ने का प्रयोग हुआ है, के लिए का प्रयोग हुआ है, और से का प्रयोग हुआ है। अब अपन देखो यहां पर बचा क्या हुआ है, राम बचा हुआ है, सत्य बचा हुआ है ना। अब देखो जहां पर राम, सत्य, रावण, है ना। अब देखो यहां पर ये संज्ञा है ना, ये संज्ञा है, आपका राम भी संज्ञा है, आपका रावण संज्ञा है ना। तो यहां पर यही तो मैंने आप लोगों से कहा था, संज्ञा एवं सर्वनाम कारक क्या होते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध या उनको जोड़ने की भूमिका निभाते हैं। अब देखो यहां पर राम, सत्य और रावण को जोड़ने के लिए किससे, क्रिया, युद्ध क्या है, हमारी क्रिया है, युद्ध क्या है, युद्ध करना हमारी क्रिया है। इसके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए हमने ने का प्रयोग किया है, के लिए का प्रयोग किया है, से का प्रयोग किया है। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो है आपकी विभक्ति या कारक, है ना, संज्ञा एवं सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने की भूमिका निभाते हैं कारक। तो देखो यहां पर क्या किया है, ने का प्रयोग किया है, के लिए का प्रयोग किया है, से का प्रयोग किया है, किसके साथ, संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ प्रयोग किया है, जो आपकी युद्ध करने की क्रिया, युद्ध करना क्या है, क्रिया के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, कारक कहलाते हैं मेरे दोस्तों, क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। अब आपको सटीक तरीके से समझ में आ गया होगा कि कारक क्या काम करते हैं। तो कारक संज्ञा एवं सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने का और उनको जोड़ने की भूमिका का कार्य निभाते हैं। तो यही तो मैंने आप लोगों को ऑथेंटिक डेफिनेशन दी थी, जो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू उसमें फिट करने की कोशिश की है। तो बहुत सटीक तरीके से विश्लेषण दिया है। आइए अब हम देखते हैं जो है हमारे कारक के 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। अब देखो अपन कारक के 8 प्रकार की बात करेंगे, है ना। देखो कारक हमारे जो होते हैं, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, है ना। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। इसके पहले एक चीज और समझ लीजिएगा कि कारक का प्रयोग संज्ञा के साथ आगे होता है, मतलब कि संयुक्त रूप में नहीं होता है, संयुक्त रूप में नहीं होगा। किस तरीके से नहीं होगा, संयुक्त रूप में नहीं होगा, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, है ना। जैसे कि लिखा हुआ है मोहन को बाजार जाना है, तो यहां पर मैं इसका प्रयोग, को विभक्ति का प्रयोग मोहन के साथ नहीं करूंगा। जैसे मोहन को, तो साथ में प्रयोग नहीं होगा, संज्ञा के साथ में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, अलग अलग लिखा जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, या राम से पुस्तक लो, तो यहां पर से का प्रयोग अलग हुआ है। मैंने राम से कुछ इस तरीके से मिलाकर नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पर विभक्ति का प्रयोग संज्ञा के साथ में हमेशा जो है अलग रूप में आपको देखने को मिलेगा, है ना। साथ में जोड़कर हम नहीं लिखते हैं, लेकिन सर्वनाम में हम इसको साथ में जोड़कर लिखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसका, उसका, उनका, है ना, तो हम क्या करते हैं, जोड़कर लिखते हैं। अब देखो ये तो संज्ञा हो गई थी, सर्वनाम, मैं, इसका, उसका, क्या, कौन, ये सब सर्वनाम हो जाते हैं, मूल सर्वनाम हो जाते हैं आपके।
तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस, तो मैं इसका इस तरीके से नहीं लिखूंगा, इसका पेन मुझे या मुझको। तो मुझको में क्या हो जाए, को विभक्ति आपकी जो है मुझ के साथ में जुड़ी हुई है, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखूंगा, मुझको अलग नहीं लिखूंगा, साथ में जोड़कर लिखूंगा। जैसे ही यहाँ पर इसका लिखा हुआ है तो इसका मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, उसका कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हमको लिखते हैं, उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी विभक्ति आ जाएंगी आपकी साथ में प्रयोग होंगी, ना कि अलग प्रयोग होंगी। संज्ञा के साथ में प्रयोग हो जाएंगी, सर्वनाम के साथ में अलग प्रयोग हो जाएंगी। ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को साथ में बताई है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे दोस्तों। आपको ऐसी जानकारी हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जो इम्पोर्टेंट तो है ही सही, है ना, लेकिन लोग इसे जनरली यूज़ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली बोलने में और लिखने में हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम इसका यूज़ जो है साथ में क्यों कर रहे हैं और अलग क्यों कर रहे हैं। तो ये रूल है, एक नियम है, एक रूल रेगुलेशन है जो मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे हम देखो, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो है आपके 8 तरीके के जो है उसकी बात करेंगे, हम कारक की विभक्तियों की बात करेंगे, सभी चीज़ों की बात करेंगे। अब देखो 8 तरीके के कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, करण से या द्वारा, है ना, से या द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक्करण, है ना, पृथक्करण, है ना, अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण, मैं पर ऊपर, मैं पर ऊपर, संबोधन, हो, अरे, ओ, या कुछ आगे भी हो सकता है ना, यहाँ पर कुछ आगे भी हो सकता है। देखो अपन ने 8 तरीके की यहाँ पर बात की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ पर अपन ने 8 तरीके के कारक देखे हैं और सबकी विभक्ति भी देखी है। क्या देखी है? देखो, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से, और से का मतलब यहाँ पर पृथक्करण होता है, और यहाँ पर से का मतलब होता है द्वारा या एक तरीके का मिलन या भराव। अब यहाँ पर देखो, संबंध काकी के, अधिकरण मैं पर ऊपर, और संबोधन हे और अरे। अब ये जो आपके हे, अरे और ओ, ये संबोधन वाले जितने भी आपके शब्द हो जाएंगे, ये हमेशा वाक्य के पहले प्रयोग किए जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रयोग किए जाएंगे, और इनके जो है तत्काल बाद आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी देखने को मिलेगा, है ना। ये सारी चीजें भी अपन यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर कर्ता का मतलब क्या होता है कि भाई क्रिया करने वाला, है ना, क्रिया करने वाला। कर्म मतलब कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वह क्या हो जाएगा? आपका कर्म, है ना। करण मतलब कि क्रिया, मतलब कि जिस साधन से क्रिया होगी, जिस साधन से क्रिया
होगी वह क्या कहलाएगा? आपका करण कहलाएगा। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की गई, क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई हो, है ना। अपादान मतलब कि पृथकता, पृथकता का प्रभाव या भाव देखने को मिलेगा आपको, अलग होने का। संबंध, संबंध मतलब कि संबंध जिससे प्रकट हो, जिससे संबंध प्रकट हो, जिससे संबंध प्रकट हो। अधिकरण, अधिकरण मतलब कि स्थान या आधार, स्थान या आधार, है ना। क्रिया करने का अधिकरण मतलब कि जो है आपका स्थान या आधार, है ना। अधिकरण मतलब कि स्थान या आधार, मतलब कि जहां पर क्रिया की जा रही है वह स्थान या आधार हो सकता है। संबोधन मतलब कि आपका बुलाना या पुकारना, बुलाना या पुकारना। तो यहाँ पर अपन ने 8 तरीके के कारक देखे। अब अपन एक एक करके इनको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, है ना। एक एक जो है करके अपन इनका एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के ही माध्यम से अपन क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, है ना। तो आइए अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब अपन बात करते हैं हर एक जो है आपके कारक की। और यहाँ पर देखो मैंने कारक लिख रखे हैं और इनको अपन किसके माध्यम से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखा है सबसे पहले कर्ता कारक। अब कर्ता कारक का एग्जाम्पल मैंने देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है कि मोहन लिख रहा है ना। मोहन लिख रहा है, तो भाई यहाँ पर मोहन क्या है, कर्ता है ना। और लिखना क्या है, क्रिया है। तो भाई यहाँ पर मोहन लिख रहा है, तो मोहन मतलब कि कर्ता के द्वारा यहाँ पर क्रिया की जाएगी। क्या की जाएगी, कर्ता के द्वारा यहाँ पर क्रिया की जाएगी। तो कर्ता कारक में क्या हो जाएगा कि भाई कर्ता के माध्यम से क्रिया का होना पाया जाएगा। तो यहां पर कर्ता के द्वारा क्या हो रही है, यहां पर कर्ता के द्वारा क्रिया हो रही है, इसलिए यहां पर कर्ता कारक है कि यहां पर कर्ता के द्वारा क्रिया का होना पाया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है मेरे दोस्तों कि यहां पर बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि जो है क्रिया तभी होगी जब कोई कर्ता यहां पर मौजूद होगा। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना कर्ता के यहाँ पर क्रिया संभव नहीं है। अब पत्र लिख रहा है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है पत्र, तो मोहन के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कौन है, आपका मोहन है। देखो नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा है कर्म कारक। और कर्म कारक में ये होता है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, है ना, जिस पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ेगा। क्या है, जिस पर क्रिया के कर्म का प्रभाव पड़ेगा। वह क्या कहलाएगी, आपकी कर्म कारक कहलाएगी। अब देखना यहां पर अगर अपन बात करते हैं, जैसे रंजन पुस्तक पढ़ रहा है या सुधा चित्र बना रही है, तो यहां पर आपका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, देखो यहां पर आपका जिस पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ेगा। अब क्रिया के कार्य का, जिस पर क्रिया के कार्य का, है ना, जहां पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ेगा। अब किस पर पड़ रहा है मेरे दोस्तों, देखो रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, तो प्रभाव किस पर पड़ा, पुस्तक पर। यहां पर प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो इसमें आपको ये चीजें समझने की जरूरत है कि एक सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया होती है, जिस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, आप उसको जरूर से जरूर देख लें। आपको बहुत ज्यादा अच्छी आसानी तरीके से चीजों को समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से चीजों को मैं समझा रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपने नहीं भी देखा है तो आपको चीजें यहां पर भी समझ में आ जाएंगी। देखो अपन बात कर रहे हैं कि जिस पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यहां पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर। किस तरीके से पड़ रहा है कि यहां पर रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़कर खत्म हो जाएगी, पूरी पुस्तक पढ़ लेगा, पहले आधी पढ़ेगा फिर पूरी पढ़ लेगा, फिर पुस्तक
को पूरी पढ़ने के बाद पुस्तक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन रंजन पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, प्रभाव पुस्तक पर पड़ेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, जिस पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ेगा वह कर्म कारक कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। अगर सुधा चित्र बनाती है तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, चित्र पर पड़ रहा है। चित्र बनाएगी पहले, है ना, फिर आधा बनेगा, फिर पूरा बनेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो जो है प्रभाव आपका चित्र पर बना हुआ है, लेकिन सुधा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर कर्म जो है, कर्म आपका कारक कहलाएगा। और यह इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। क्या रहती है, कर्म की प्रधानता रहती है। इसमें कर्म आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये पुस्तक क्या है, जैसे कि अगर अपन बात करें, पुस्तक कर्म हो जाएगी और चित्र यहाँ पर कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें करण कारक की, देखो कर्ण कारक में देखो क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर ने डिटॉल से घाव को धोया, है ना। तो जिस साधन से क्रिया का होना पाया जाएगा, क्रिया का होना पाया जाएगा, वही क्या कहलाएगा, आपका करण कारक कहलाएगा। अब देखो करण कारक की विभक्ति मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, से बताई थी, है ना, से बताई थी। और यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कर्म की तो जो है कर्ता ने कर्म को बताई थी, है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें, रंजन पुस्तक पढ़ रहा है ना, जैसे सुधा चित्र बनाती है, तो इसमें एक प्रभाव देखने को मिला है। देखो करण कारक की अगर अपन बात करते हैं तो देखो करण कारक की अगर अपन बात करते हैं तो जिस साधन से क्रिया का होना पाया जाएगा वह क्या कहलाएगा, आपका करण कारक जो है, आपका करण कारक कहलाएगा। अब देखो डॉक्टर ने डिटॉल से घाव को धोया, अब से विभक्ति चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर भी से विभक्ति चिन्ह देखने को मिल रहा है। लेकिन देखो यहां पर डेफिनेशन क्या कहती है, क्रिया का होना जिस साधन से। अब क्रिया यहां पर क्या है, घाव धोना, और यह घाव किससे धोया जा रहा है, डिटॉल से धोया जा रहा है ना। तो किस साधन से धोया जा रहा है, डिटॉल से धोया जा रहा है। इसलिए जिस साधन से क्रिया का होना पाया जाएगा, यहाँ पर क्रिया का किससे होना पाया जा रहा है, डिटॉल से होना पाया जा रहा है। जैसे आर्यन कार से शहर जाता है, तो शहर जाना क्या हो जाएगी, आपकी जो है जाना क्या हो जाएगी, आपकी क्रिया हो जाएगी। और किससे जा रहा है, कार से जा रहा है, तो कार के द्वारा, है ना, कार से जा रहा है ना, तो क्रिया कार से जाने की हो रही है, तो साधन यहाँ पर क्या हो गई, कार हो गई है। कार के माध्यम से जाया जा रहा है तो साधन क्या हो जाएगा, आपका कार हो जाएगी। और वही तो मैंने बताया कि जिस साधन से क्रिया का होना पाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, करण कारक आपका कहलाएगा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में देखो क्या होती है, माँ सबके लिए खिलौने खरीद कर लाई, यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा कार्य का होना, है ना, या देना पाया जाएगा। देना पाया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, आपका जो है संप्रदान कारक कहलाया जाएगा। और संप्रदान कारक की विभक्ति क्या बताई थी, संप्रदान के लिए विभक्ति बताई थी। देखो माँ सबके लिए, तो यहाँ पर सबके लिए क्या हो जाएगा आपका, ये सबके लिए क्या हो जाएगा, आपकी विभक्ति चिन्ह हो जाएगी। अब यहाँ पर माँ सबके लिए खिलौना खरीद कर लगाई, तो यहाँ पर खरीद कर देने की जो है आपकी भाव देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो कर्ता के द्वारा कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कौन सी का प्रयोग हुआ है, के लिए का। आप